Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which statement regarding polymers is not correct? Fibers possess high tensile strength. Option B, thermoplastic polymers are capable of repeatedly softening and hardening on heating and cooling, respectively. Option C, thermosetting polymers are reusable. Option D, elastomers have polymer chains held together by weak intermolecular forces. So, क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फाइबर्स पॉजेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब फाइबर का क्या होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। ये मैं पूछ रहा बोला गया है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होता है, हम उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली हम उसको सॉफ्टनिंग हार्डनिंग कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट के कारण से। नाउ थर्ड में पूछा मतलब बोला गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है हम उसको रीयूज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ में बोला गया जो इलास्टोमर्स होता है, सो इलास्टोमर्स हैव उसमें पॉलीमर चेन्स होता है, जो पॉलीमर चेन्स क्या होते हैं एक साथ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है, बोल्डेड रहता है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज properties of polymers. Properties of various polymers. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है फाइबर पॉजेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। हम जानते हैं फॉर बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट वेट, जो फाइबर्स होता है उसमें क्या होता है, लाइट वेट होता है। इसके कारण जैसे कि कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर it boosts an extremely high stiffness, boosts an extremely high stiffness and tensile strength. Tensile strength. Now, in addition to its natural strength and stiffness, जो कार्बन फाइबर होता है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल एब्रेशन एंड केमिकल एब्रेशन। ओके, एब्रेशन ऐसा ही वन होगा। नाउ वेल, so making it a highly desirable material for various industrial uses. So इसका high tensile strength होता है because of its light weight. So फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, जो दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है दे आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड hardening on heating and cooling. So first of all, what is thermoplastic polymer? So thermoplastic polymer जो होता है वो क्या होता है, हम भले ही जानते हैं these are those polymers which can be softened and melted, जिसको हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं मेल्ट भी कर सकते हैं बाय हीटिंग। जब ये मेल्ट हो जाएगा, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। बट जब मैं इसको ठंडा करूंगा तब क्या होगा, पहले पहले जैसा शेप ले लेगा। सॉरी, या पहले जैसा शेप ले लेगा। बट ये सेट अगेन, ये सेट अगेन व्हेन कूल, व्हेन कूल आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे कि पॉलीस्टाइरिन जो होता है, पॉलीस्टाइरिन ये भी होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जांपल।
मैं बोल पाऊंगा यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड को देखते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है रीयूजेबल होता है, क्या ये सच है? हम जानते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सब्सटेंस विथ लो मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर masses, which when heated, which when heated, जब मैं इसको हीट करूंगा, in a mold, in a mold, undergo a permanent, undergo a permanent change in composition, in composition, to give a, to give a hard, simultaneously infusible and या insoluble mass। जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है, मतलब इसको आप लोग एक बार हीट कर दोगे तो ये अपना शेप चेंज कर दे, अपना चेंज कर देगा शेप प्रॉपर्टी वगैरह। तो क्या होगा, आप इसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सब परमानेंट चेंज होता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है थर्मोप्लास्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो सी इज द इनकरेक्ट वन। डी क्या है, इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर्स चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम जानते हैं जो हमारे इलास्टोमर्स होता है, दैट हैव, so elastomers have um, viscosity, viscosity and elasticity, and elasticity, and therefore known as viscoelastic material, right? The molecules of elastomers are held together। जैसे suppose हमारे पास बहुत सारे molecules है, फिर molecules का chain है ऐसा। तो बहुत सारे molecules का chain हमारे पास ऐसे है। So they are held together by intermolecular forces, by weak intermolecular forces। इसमें क्या होगा, weak intermolecular फोर्स के साथ ये इलास्टोमर्स बाई हेल्ड, मतलब एक साथ रहते हैं। ठीक है, इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जनरल एक्सिबिट लो ई मॉड्यूलस एंड हाई हिल स्ट्रेंथ और हाई फेलियर स्ट्रेंथ। जैसे नियोप्रिन एग्जांपल है, नियोप्रिन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, वेल तो इसको सिंपल ऐसे लिखूंगा बेटर होगा। ये हटा देते हैं। ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये सब है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर्स चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सो जो सी है, सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।